बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2024 रोज सोमवार 9 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब फ़लस्तीन और लिबनान पर इसराइली जारियत रोकने के लिए अरब इस्लामी सरबराही जो इजलास है वो आज से रियाद में अरब और मुस्लिम रहनुमा पीर 11 नवंबर 2024 को आज सऊदी अरब में सऊदी सरबराही में होने वाले इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें गजा और लिबनान में इसराइल की जंग पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक फ़लस्तीनी और लिबनानी इलाकों में बढ़ते हुए तशद्दुद वहशियाना इसराइली जारहियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दामात करने पर मजबूर कर दिया। ये सरबराही इजलास 11 नवंबर 2024 को रियाद में मुनक़द होने वाली से पहले की अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है उस पर मबनी है। सऊदी अरब की जानब से बलूचिस्तान पाकिस्तान में ट्रेन स्टेशन पर हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ट्रेन स्टेशन पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत की है। मज़कूरा हमले में कई अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में कहा गया, सऊदी अरब मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों के अहल खाना और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार करता है। दरअंदाजों को सहूलत फराहम करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा अमन ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके दाखिल होने वाले दरअंदाजों को पनाह देने और सहूलत फराहम करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरोह 5 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 2 यमनी और 3 सऊदी शहरी हैं। अमन ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में से एक के कब्जे से असलहा, गोलियां, जदीद GPR आलात और कैश जब्त हुआ है। मज़कूरा गिरोह ने 36 अफराद को सरहद से ट्रांसपोर्ट और पनाह दी है, जिसमें से 33 एथोपी और 3 यमनी तारकीन हैं। मज़कूरा गिरोह रियाद और वादी अल-दवासिर में गेस्ट हाउस चला रहे थे, जहां दरअंदाजों को पनाह दी जाती थी, जबकि उनके ज़ेर इस्तेमाल जज़ान और असीर में 2 गाड़ियां जब्त हुई हैं। महकमा अमन ने कहा कि दरअंदाजों और गैर कानूनी तारकीन को सहूलत जो है फ्राहम करना या उनके साथ ताउन करना संगीन जुर्म है। ऐसा करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। फाल्कन नीलामी 1,91,000 रियाल में 2 बाज फरोख्त। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में मुनक़्क़द होने वाली नीलामी में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 2 बाज 1,91,000 रियाल में फ़रोख्त हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहले बाज पर बोली जो है वो 40,000 से स्टार्ट हुई और 91,000 रियाल पर बंद हुई। दूसरे बाज पर बोली 65,000 में ओपन हुई और बढ़ते बढ़ते 1 लाख रियाल पर बंद हुई है। ख्याल रहे कि फाल्कन क्लब के तहत बाजों की नुमाइश और नीलामी जारी रहती है, जिसमें मुकामी और गैर मुल्की शिरकत करते हैं। फाल्कन की नीलामी में मुकामी अफराद के अलावा बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले फॉर्म भी शरीक होते हैं। फाल्कन फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंदों को क्लब की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं, जबकि ख़रीदने वाले को बाद की मलकियत का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फाल्कन की नीलामी क्लब के सोशल अकाउंट पर डायरेक्ट देखी जा सकती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल किराए पर ना दी जाए। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल किराए पर ना दी जाए। आज वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि बच्चों को ऐसी तफरीहाती सरगर्मियों में शरीक करना जिनसे उनकी सेहत और सलामती को खतरा लाहक हो ममनू है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बच्चों को गिरने से बचाने के लिए झूलों में बिठाते वक्त हिफाजती बेल्ट लगवाए जाए। ऐसे किसी भी झूले में बच्चों को बिठाते वक्त जिससे उनके गिरने का खतरा हो, हिफाजती इंतजाम ज़रूरी हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से ही झूलों से लुत्फ़ उठाने का मौका दिया जाए। दौरान ड्राइविंग सिग्नल पर की जाने वाली 4 गलतियां कौन सी हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि दौरान ड्राइविंग आमतौर पर सिग्नल पर 4 गलतियां की जाती हैं। ड्राइवर सिग्नल पर हॉर्न गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी जो गाड़ी है करने से गुरेज करें। गाड़ी टेढ़ी करके ना खड़ी करें। ट्रैक बदलने के लिए गाड़ियों से गुजरने की कोशिश ना करें। महकमा ट्रैफिक ने तमाम ड्राइवरों को भी हदायत की है कि वह सिग्नल पर ट्रैफिक निज़ाम की पाबंदी करें। ऐसा ना करने से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। ये पाबंदी राहगीरों की सलामती के लिए भी नागज़ीर है। इसके अलावा सऊदी महकमा ट्रैफिक का जो है उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि सिग्नल्स की खिलाफवर्जी से इंतहाई मोहतात रहें। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि रेड सिग्नल तोड़ने पर कम अज़ कम जुर्माना 3,000 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल है। ये ऐसी खिलाफवर्जी है
जिससे लोगों की जान भी ज़ाया हो जाती है और इसे भारी ट्रैफिक खराबर्दियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। 13 नवंबर से एयर ट्रांजिट डिक्लेरेशन की पेशगी जमा करवाना लाजमी। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 13 नवंबर से इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, कस्टम ब्रोकर और शिपिंग एजेंट्स के लिए पेशगी एयर ट्रांजिट जो है डिक्लेरेशन जमा कराना ज़रूरी है। सर्विस से मुस्तफ़ीद होने के इक़दामात में शामिल हैं कस्टम ब्रोकर के अकाउंट के साथ फासा प्लेटफॉर्म में एंटर होना, फिर ट्रांजिट स्टेटमेंट पर क्लिक करना, फिर और उसके अलावा जो एंट्री है उसमें फिल करना जिसमें मुल्क का नाम, ट्रांजिट एरिया और तमाम उसकी डिटेल्स हैं और उसके अलावा इनवॉइसेस और पॉलिसीज़ वगैरह उसके साथ अटैच की जाएँ। सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो जोड़ों के दर्द की अलामात को दूर करने में मदद देती है। सऊदी फूड ड्रग अथॉरिटी ने वजाहत की है कि जो हल्दी है जिसे साइंसी तौर पर करकुमा लौंगा कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा जो बेशकीमत है और बहुत से फ़वाइद की हामिल है। उन्होंने कहा कि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है और जोड़ों के दर्द से वाबस्ता अलामात को दूर करने में मदद देती है। अथॉरिटी ने हल्दी के पाउडर की कुल खुराक से ज़्यादा न खाने का मशवरा दिया जिसका तखमीना 0.5 से 1 ग्राम है। खाने के दरमियान 3 छोटी खुराकों में तकसीम किया जाता है। उन्होंने वजाहत की है कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा एस्पिरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाइयों से मुतसादम हो सकती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हल्दी को इलाज के तौर पर 6 हफ्तों से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से गुरेज करने की सिफारिश की है। इसकी वजह जो बताई जाती है वो मैदा में दर्द हो सकता है या कोलेसिस्टिक्स के मामलात में इलाज की मकदार में इसका जो इस्तेमाल है वो पेचीदगियों का सबब बन सकता है। और इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने की भी सिफारिश की जाती है। जैसा कि कुछ दवाइयाँ हैं वो ऐसे तैयार की जा सकती हैं जिनके साथ ये खाने के लिए मुतसादम हो सकती है, इसलिए पहले डॉक्टर से रुजू किया जाए। डॉक्टर से मशवरा करने के लिए 6 अलामात और 3 केसेस नज़ला ज़ुकाम से बचाव के लिए मच्छर की सेहत की तजवीज़। मच्छर की सेहत ने मौसम सरमा की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए वजारत सेहत ने वजाहत की है कि आम ज़ुकाम से इन्फेक्शन के तरीके खांसी या छींक के दौरान हवा के ज़रिए वायरस की मुंतकली या आलूदा सतहों को छूने और फिर मुंह, नाक या आंखों को छूने से होते हैं। और आम ज़ुकाम की सबसे आम अलामात हैं जो नाक बहना, गले में खराश, खांसी, छींक, सर दर्द और जिस्म में दर्द। उन्होंने मज़ीद कहा ऐसे मामला जिनमें डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है उनमें अगर अलामात 10 दिन से ज़्यादा बरकरार रहें, अगर वो शदीद और गैर मामूली हों तो इस सूरत में आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर बच्चा 3 माह या उससे छोटा हो और ज़्यादा टेम्परेचर या उसका शिकार हो रहा हो तो भी फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यौमिया मुसाफरों की तादाद में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी ने ऐलान किया कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक दिन में मुसाफरों की तादाद का नया रिकॉर्ड हासिल किया क्योंकि एयरपोर्ट पर एक दिन में 1,61,189 मुसाफरों की रिकॉर्ड तादाद की गई। जद्दा एयरपोर्ट ने एक तफसीली बयान में बताया कि ये रिकॉर्ड गुज़श्ता बुध को रिकॉर्ड किया गया जो कि 6 नवंबर के मुताबिक था और जिसमें जो है 79,994 आने वाले मुसाफिर और 81,195 जो मुसाफिर थे वो रवाना होने वाले शामिल थे, जबकि उसी दिन परवाज़ों की कुल तादाद 817 तक पहुंच गई। 1 घंटे में औसतन 34 परवाज़ें आती हैं, जबकि उन परवाज़ों में पेश किए जाने वाले बैग्स का हुजम 1,32,189 तक पहुंच गया है। 3 साल के अंदर लूसिड मोटर सऊदी अरब में मुकम्मल पैदावार की तरफ जाने का फैसला। अमेरिका में मुकीम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सऊदी कंपनी लूसिड ने अपनी जद्दा फैक्ट्री में मुकम्मल प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला कर लिया। रॉक व्हील ऑटोमेशन के मुताबिक, जो कि रोबोट्स के साथ ऑटोमेकर को फ्राहम करती है, के मुताबिक 3 सालों में सालाना 1.5 लाख गाड़ियों की पैदावार का टारगेट है। फिलहाल फैक्ट्री मुकामी ज़रूरियात को पूरा करती है, लेकिन जद्दा में तोसी शुदा फैक्ट्री की तकमील के बाद यह मशरिक़ वस्ता और एशिया के तमाम खित्तों का अहाता करेगी। लूसिड ने गुज़श्ता जुमेरात से अपनी नई ग्रेविटी SUV के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है उसको कबूल करना शुरू कर दिया है। एयर इलेक्ट्रिक सेडान में शामिल होने वाला नया मॉडल इस साल प्रोडक्शन शुरू करने के रास्ते पर है और कंपनी ने इस साल तकरीबन 9,000 गाड़ियाँ तैयार करने के अपने पिछले टारगेट की तस्दीक की है। रियाल रेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 51 पैसे, STC पे 73 रुपये 4 पैसे, तवीरा राजी 72 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 41 पैसे, मनीग्राम 72 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 19 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 17 पैसे, STC पे 22 रुपये 3 पैसे, तवीरा राजी 22 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 13 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 8 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 11 पैसे दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔